हाँ तो फ्रेंड, आज हम जो है आप लोगों के सामने ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज डिग्री के बारे में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि डिग्री बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का अगला नेक्स्ट वीडियो है डिग्री के बारे में, नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अच्छी तरह से आप जान गए होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य के अंतर्गत परिवर्तन। और इसी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम डिग्री पढ़ाएंगे। और डिग्री जो होती है, डिग्री का मतलब अवस्था होता है। और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ाएंगे पहला स्टेप सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, इसी की चर्चा होगी आज। और हम आपको दिखाएंगे कैसे सुपरलेटिव डिग्री का हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। चलिए कुछ नमूना हम लेते हैं। सबसे पहले हम नमूने लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा एग्जाम्पल है, जैसे कहा जाए कि कानपुर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शहर है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कानपुर। पहले बनाएंगे कानपुर, फिर बनाएंगे शहर है, इज द बिगेस्ट। अब यहाँ बड़ी, सबसे बड़ी की अंग्रेजी बनाएंगे। कानपुर इज द बिगेस्ट। अब देखिए कैसे बन रहा है, कानपुर इज द बिगेस्ट। ये जो बिगेस्ट है, इसका जन्म जो है बिग से हुआ है। बिग का मतलब जो है बड़ा होता है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग माने बड़ा, बिगर माने उससे भी बड़ा, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा। तो कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ यूपी, ऐसे बन गया। तो आप लोगों ने देखा कि जो बिगेस्ट आया है मित्रों, ये जो बिगेस्ट है यही सुपरलेटिव फॉर्म में है। यही सुपरलेटिव फॉर्म है, क्योंकि डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव में है। और सुपरलेटिव की पहचान है कि हमेशा ईएसटी लेता है, मोस्टली ईएसटी अंत में। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ईएसटी लगा है। स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, रिचेस्ट, बेस्ट, ये सब क्या है? फैटेस्ट, ये सब दीज आर सुपरलेटिव। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सुपरलेटिव का जो है हम जो है कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं, जबकि ये यूपी बोर्ड में जरूर आता है। और कई जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि टेट के एग्ज़ाम में, चाहे अदर और भी एग्ज़ाम, जो वनडे एग्ज़ाम में, उसमें जरूर पूछ देता है, डिग्री का जरूर क्वेश्चन एक आ जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज पहला हम पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत द प्लस सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ये जरूर जो है आपके सामने आता है। ऐसे एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे, देखिएगा बड़े आराम से। पहला स्टेप पे पढ़ाएंगे हम 10 प्लस सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल, कानपुर पर ही दे रहे हैं। जैसे कहा जाए कि कानपुर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शहर है। अभी हम अंग्रेजी बनाए थे इसका, कानपुर, ऐसे बनाएंगे कानपुर। कानपुर हो जाएगा, कानपुर इज द बिगेस्ट। कानपुर इज द, सुपरलेटिव हमेशा द लेती है, ध्यान देना है बच्चों। ये सुपरलेटिव फॉर्म है बिग का। सुपरलेटिव फॉर्म बिगेस्ट है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये द लेगा, ध्यान देना है आपको। आर्टिकल द लेती है। बिगेस्ट सिटी ऑफ यूपी। ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव।
ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कंपटीशन की दृष्टि से है और यूपी बोर्ड में जरूर एग्जाम में आता है, सिंटेक्स के अंतर्गत आ जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दिया जाता है, इसलिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है विशेष रूप से। और वैसे तो नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ यूपी। अगर इसी सेंटेंस का हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाएं कंपैरेटिव फॉर्म में, कंपैरेटिव, क्योंकि एक सुपरलेटिव हो गया, इसका कंपैरेटिव फॉर्म अगर बनाए हम, कंपैरेटिव माने तुलनात्मक फॉर्म, तो कैसे हो जाएगा? कानपुर इज बिगेस्ट का बिगर हो जाता है, कानपुर इज बिगर, बिगेस्ट का बिगर हो जाएगा कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया, बिगर देन एनी अदर, कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ यूपी। अब इसकी हिंदी क्या हुआ? हिंदी ट्रांसलेशन, कानपुर बड़ा है देन की अपेक्षा, एनी अदर माने अन्य, सिटी ऑफ यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश के अन्य शहर की तुलना में, अन्य शहर की तुलना में कानपुर एक बड़ी शहर है। ये हिंदी बात, कानपुर उत्तर प्रदेश की अन्य शहर की तुलना में एक बड़ी शहर है, ऐसे हो गया। मित्रों ध्यान देना है, एक कंपैरेटिव में कंपैरेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा और प्लस ये दैन का प्रयोग जरूर होता है, जिसको हम मसाला भी कहते हैं। ये दैन वाला मसाला रहना जरूरी है। दैन THAN होता है, दैन माने की तुलना में होता है, कहीं देन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि देन माने तो तब होता है, THEN होता है, वो एडवर्ब होता है, लेकिन ये दैन कंपैरेटिव, ये जो है एक तरह से कंजक्शन का काम कर रही है, ये दैन जरूरी है। चलिए इसका हम आपको पॉजिटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव कैसे बनेगा। पॉजिटिव, अगर इसी का हम पॉजिटिव डिग्री बनाएं तो इसके लिए थोड़ा सा मसाला दूसरा है, ध्यान देना है। इसके लिए होगा नो अदर से श्रीगण सहाय करते हैं, नो अदर से। जब भी पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, हम आपको शुरू में बताएं अगले वीडियो में, तो उसमें नो अदर लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री में। नो अदर सिटी, CITIES, नो अदर सिटीज ऑफ यूपी, नो अदर सिटीज ऑफ यूपी आर एज बिग एज कानपुर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि कानपुर की, इसका अर्थ ये हो गया कि नो अदर सिटीज ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की कोई भी शहरें उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कानपुर। इसका अर्थ हुआ, अगर हिंदी बता दें आप लोगों को बड़े आराम से, उत्तर प्रदेश की कोई भी शहर उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कानपुर, जितना कि कानपुर। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश कोई भी शहर उतना बड़ी नहीं है जितना कि कानपुर। एक कानपुर सबसे बड़ी शहर है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों मित्रों स्ट्रक्चर तीनों का अलग अलग है, स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बट मीनिंग इज सेम। यही रहा ट्रांसफॉर्मेशन। कानपुर देखिए, तीनों सेंटेंस देखिए एक ही है, तीनों का भाव एक है, लेकिन बनावट अलग है। कानपुर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शहर है, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ यूपी। कंपैरेटिव में हुआ कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ यूपी। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश के अन्य शहर की तुलना में बड़ी शहर है। इसका हुआ नो अदर सिटी ऑफ यूपी आर एज बिग एज कानपुर। उत्तर प्रदेश की कोई भी शहर उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कानपुर। तो मित्रों तीनों का सेंस एक है, यही रहा ट्रांसफॉर्मेशन। और जब भी आपके सामने आएगा तो बना सकते हैं। मैंने कुल मिला के जो नियम पढ़ाए हैं, इसका एक मैं फोटो आपको बना के दिखा देता हूँ। कुल मिला के हमेशा जो पढ़ा रहे हैं नियम द प्लस सुपरलेटिव वाला,
इससे जो है हमेशा नंबर 1 झलकता है। नंबर 1 किसी चीज़ में नंबर 1 झलकता है, मतलब जो 10 सुपरलेटिव फॉर्म है ये नंबर 1 दिखाता है किसी क्षेत्र में, चाहे वो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की गुण की बात हो, मेरिट की बात हो या डिमेरिट की बात हो, उसकी हमेशा एक्सट्रीमिटी को दिखाता है, उसके हमेशा जो है सुप्रीमेसी को दिखाता है, सर्वोच्चता को दिखाता है, उसकी हमेशा जो है सुपरियरिस्ट फॉर्म को दिखाता है, हमेशा उसके जो है ग्रेटेस्ट फॉर्म को दिखाता है। इसलिए जो है हमेशा 10 प्लस सुपरलेटिव आता है। ऐसे बड़े आराम से आप बना लेंगे। मैं इसको एक एग्जाम्पल से भी आपको दिखा सकता हूँ। अभी जो नियम हम पढ़ाए हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई विद्यालय है, अगर इसमें जो है मान लीजिए 100 बच्चे हैं, अगर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में अगर मोहन नाम का अगर कोई लड़का है, अगर उस सबसे जो है अगर कहा जाए कि एकदम टाल है, मैंने लंबा है, तो पता चला कि 99 छोटे हैं और एक वाला जो है लंबा है। तो इसमें जो मोहन नाम का जो लड़का है नंबर 1 पर आएगा, क्योंकि जो है पूरे क्लास में, पूरे विद्यालय में कह लीजिए मोहन नंबर 1 पर आएगा। मोहन, अगर विद्यालय में 100 बच्चे हैं तो 100 में मोहन नंबर 1 पर आएगा, 99 उससे छोटे आएंगे। तो अगर कहा जाए कि मोहन जो है विद्यालय का सबसे लंबा लड़का है, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे कैसे? मोहन सुपरलेटिव अगर बनाएंगे तो मित्रों कैसे होगा सुपरलेटिव? मोहन इज द टालेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। क्या हुआ इसका? मोहन जो है मेरे विद्यालय का सबसे लंबा छात्र है। इसका मतलब मोहन ही नंबर 1 पर है। 100 लड़के पूरे विद्यालय में हैं तो मोहन टॉप पर है, नंबर 1 पर है। और इसके लिए सुपरलेटिव फॉर्म द प्लस सुपरलेटिव वाला नियम का प्रयोग होगा। और ऐसे ही हम बनाएंगे द टालेस्ट, बड़े आराम से बना लेंगे ऐसे। लेकिन इसी का अगर कंपैरेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है। इसकी कंपैरेटिव में आपका एनी अदर लगेगा और प्लस दाइन लगेगा। कैसे? मोहन इज ए टालर हो जाएगा मित्रों, टाल से बना, ये तो टालेस्ट फॉर्म है, लेकिन टालेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म टालर होता है। टाल टालर टालेस्ट होता है, जैसे स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है, रिच रिचर रिचेस्ट होता है, रिचेस्ट। उसी तरह से जो है टाल का टॉलेस्ट का जो है टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, इसका कंपैरेटिव टालर होता है, टाल टालर टालेस्ट। मोहन इज टालर देन एनी हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन इज टालर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। देखिए हो गया, बड़े आराम से हो गया। हिंदी क्या होगा? मोहन जो है, एक अनुवाद करें तो मोहन मेरे विद्यालय के, मोहन मेरे विद्यालय के अन्य, मेरे विद्यालय के अन्य छात्रों की तुलना में, अन्य छात्रों की तुलना में एक बड़ा छात्र है। इसे लगा कि मोहन ही सबसे लंबा है, इससे मोहन मेरे विद्यालय के अन्य छात्रों की तुलना में एक बड़ा छात्र है, एक लंबा छात्र है। मैंने कुल मिला के इसमें भी ये दिखाना चाहता है कि मोहन ही सबसे बड़ा है और इसमें ही मोहन ही सबसे बड़ा है। अगर इसी तरह से इसी का हम अगर मान लीजिए मित्रों जो है पॉजिटिव बनाएं, पॉजिटिव डिग्री बनाएं तो क्या होगा इसका? अरे भाई सुपरलेटिव में होता है सर्वोच्च डिग्री, सर्वोच्च अवस्था दिखाती है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का। कंपैरेटिव में कंपैरिजन होता है, तुलनात्मक है। और जो है पॉजिटिव में भी तुलनात्मक ही होता है। लेकिन इसकी बनावट कैसे होती है बनाएंगे तो नो अदर, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे बनाएंगे, नो अदर
नो अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल आर एज tall एज मोहन। क्या हो गया? नो द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल आर एज tall एज मोहन। मतलब मेरे विद्यालय का कोई भी छात्र, कोई भी छात्र उतना बड़ा नहीं है जितना कि कौन? मोहन। मेरे विद्यालय का कोई भी छात्र उतना बड़ा नहीं है जितना कि मोहन। नो द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल आर एज टॉल एज मोहन। इसमें एज का मसाला आता है, याद कर लेना है। तो मित्रों याद कर लो, सुपरलेटिव में द प्लस टॉलेस्ट वाला मसाला, कंपैरेटिव में टॉलर माने एडजेक्टिव होगा, कंपैरेटिव फॉर्म लगाएंगे, प्लस देन वाला मसाला और एनी अदर वाला, ये याद कर लीजिए, देन एनी अदर वाला। और कंपैरेटिव तो फॉर्म ही रावे करेगा, लेकिन पॉजिटिव में हमेशा मसाले का नाम है नो अदर, ये जरूर लगाना है आपको सेकंड साइड में। फिर उसके बाद जो है एज और एज वाला मसाला लगाना है। एज का मतलब उतना ही और एज माने जितना ही होता है। नो अदर का मतलब जानी गए कोई नहीं। तो मेरे विद्यालय का कोई भी छात्र उतना बड़ा नहीं है जितना कि मोहन। तो इस तरह से आप संतुष्ट हो गए होंगे। और इन दिस वे यू कैन ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इन डिफरेंट वे। डिफरेंट वे मीन्स सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव। आप तीनों में बड़े आराम से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप संतुष्ट हो गए होंगे। और आगे मैं आपको जो है इसके बारे में और भी आपको बता दूंगा। एक नाम है उसका वन ऑफ वाला, हम पढ़ाते हैं सुपरलेटिव के अंतर्गत, वन ऑफ वाला उसका नाम है। इतना रहने देते हैं। इस तरह से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। संतुष्ट हो गए होंगे। थैंक यू।